और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताएंगे। राजधानी दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है और ये बड़ा फैसला मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी में लागू होगा। मापदंड तय किया गया है। कितना मापदंड तय किया गया है और जो नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या इस नियम का पालन किया जाएगा, दिल्ली में तमाम सवाल खड़े होते। रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई। अगर आप भी तेज आवाज में म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं, धार्मिक हैं और धार्मिक भावनाओं के अधीन होकर अक्सर मोहल्ले में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और कार्यक्रम में लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में भक्ति राग बजाकर पड़ोसियों को धार्मिक बनाने पर तुले हैं, तो ये खबर आपके लिए है। ये खबर उन कटमुल्लों के लिए भी है जो सुबह सुबह मस्जिदों के छत पर लगे लाउडस्पीकर से फुल साउंड में अजान की तान छेड़ते हैं और पूरे मोहल्ले की नींद खराब करते हैं। खबर से वास्ता उन्हें भी रखना चाहिए जो तेज आवाज वाले जनरेटर के जरिए आस पड़ोस के लोगों का जीना मुहाल करते हैं। जी हाँ, अगर आप में ऐसी कोई भी आदत है और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सावधान, क्योंकि आपकी आदतें आपको बड़े कानूनी पचड़े में फंसा सकती हैं। साथ ही आदत आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर राजधानी में बेहद सख्त नियम लागू किए हैं, जिसका उल्लंघन करने पर बड़ा जुर्माना भी ठोका जाएगा और पेनाल्टी न भरने की सूरत में कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सावधान। दिल्ली में आवाज नीचे, दिल्ली में लागू है लाउडस्पीकर वाला योगी मॉडल। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाउडस्पीकर को लेकर दिल्ली में योगी मॉडल उतार दिया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में सख्त ध्वनि नियंत्रण नीति लागू कर दी, जिसके तहत अब लाउडस्पीकर की आवाज पर कानूनी सीमा लागू रहेगी और ये नियम मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च, सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होगा। सीएम के जारी किए आदेश के मुताबिक दिल्ली पुलिस को जो निर्देश पारित किए गए हैं उसके तहत दिल्ली में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, किसी में भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। जिन धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर लगे हैं वहां 10 डेसिबल की सीमा पार नहीं होगी। इंडस्ट्रियल एरिया में भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सिर्फ 75 डेसिबल की आवाज में ही लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत होगी, जबकि रात में भी ये सीमा 70 डेसिबल से पार नहीं होनी चाहिए। तो वहीं रिहायशी इलाकों में भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक केवल 55 डेसिबल की आवाज में ही लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं, जबकि अब से शादी ब्याह में भी स्पीकर पर संगीत बजाने के लिए पुलिस से लिखित अनुमति लेनी होगी। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब दिल्ली में भी लाउड स्पीकर अगर आप बजा रहे हैं, चाहे वो धार्मिक आयोजन की बात करें या फिर शादी समारोह की बात करें, तो वहां पे इससे पहले, इस आयोजन से पहले अगर आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पुलिस से परमिशन लेनी होगी। नए नियम को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन न रहे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने बाकायदा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों को जुर्माना की राशि बता दी है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के गलत इस्तेमाल पर 10,000 का जुर्माना लगेगा और सामान भी जब्त होगा। ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। धार्मिक आयोजनों, शादी और रैलियों में लाउडस्पीकर बजाने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के ध्वनि नियंत्रण कानून को लेकर अभी से लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। खासकर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजक विचलित होते दिख रहे हैं। अब छोटे छोटे धार्मिक कार्यक्रमों के लिए
आदमी परमिशन के लिए भागता है सब, अब उसमें वो एक जटिल समस्या तैयार होती है। जो इन्होंने 10 dB जो इन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया है, उससे ज़्यादा तो हम शायद 4 लोग खड़े होके ना, हम उससे ज़्यादा आवाज़ हम वैसे ही बोल सकते हैं। हालांकि दिल्ली में योगी मॉडल पर जिन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होने की आशंका है, उनमें सबसे ज्यादा धार्मिक आयोजनों, मदरसों और मस्जिदों के छत पर तेज आवाज में अजान की तान छेड़ने वाले हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का यह नियम समाज के हर तबके पर लागू होगा, इसलिए आज जुमे के दिन दिल्ली पुलिस खास तौर पर एक्टिव रहेगी। बहरहाल दिल्ली सरकार का यह नया नियम लोगों की बेहतरी के लिए है। देखना यह है कि रेखा सरकार के इस फैसले का स्वागत होगा या कानून तोड़ने वाले आदतन दिल्ली में योगी मॉडल का विरोध करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताएंगे। राजधानी दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है और ये बड़ा फैसला मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी में लागू होगा। मापदंड तय किया गया है। कितना मापदंड तय किया गया है और जो नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या इस नियम का पालन किया जाएगा, दिल्ली में तमाम सवाल खड़े होते हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई। अगर आप भी तेज आवाज में म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं, धार्मिक हैं और धार्मिक भावनाओं के अधीन होकर अक्सर मोहल्ले में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और कार्यक्रम में लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में भक्ति राग बजाकर पड़ोसियों को धार्मिक बनाने पर तुले हैं, तो ये खबर आपके लिए है। ये खबर उन कटमुल्लों के लिए भी है जो सुबह सुबह मस्जिदों के छत पर लगे लाउडस्पीकर से फुल साउंड में अजान की तान छेड़ते हैं और पूरे मोहल्ले की नींद खराब करते हैं। खबर से वास्ता उन्हें भी रखना चाहिए जो तेज आवाज वाले जनरेटर के जरिए आस पड़ोस के लोगों का जीना मुहाल करते हैं। जी हां, अगर आप में ऐसी कोई भी आदत है और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सावधान, क्योंकि आपकी आदतें आपको बड़े कानूनी पचड़े में फंसा सकती हैं। साथ ही आदत आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर राजधानी में बेहद सख्त नियम लागू किए हैं, जिसका उल्लंघन करने पर बड़ा जुर्माना भी ठोका जाएगा और पेनाल्टी न भरने की सूरत में कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सावधान। दिल्ली में आवाज नीचे, दिल्ली में लागू है लाउडस्पीकर वाला योगी मॉडल। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाउडस्पीकर को लेकर दिल्ली में योगी मॉडल उतार दिया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में सख्त ध्वनि नियंत्रण नीति लागू कर दी, जिसके तहत अब लाउडस्पीकर की आवाज पर कानूनी सीमा लागू रहेगी और ये नियम मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च, सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होगा। सीएम के जारी किए आदेश के मुताबिक दिल्ली पुलिस को जो निर्देश पारित किए गए हैं, उसके तहत दिल्ली में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, किसी में भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजेगा।